सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करूंगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको ये तेज़ी देखने को मिली है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके का हमको मूवमेंट दिखा सकता है। दीपावली की क्लोजिंग से पहले, दीपावली की जो छुट्टियां पड़ेंगी उससे पहले किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के अंदर ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, बन रहा है। ये जो आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, रेड कलर की जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, यहाँ पे ये एक्सपेंडिंग वेज फॉर्म हो रहा है। और एक्सपेंडिंग वेज के अंदर इस तरीके का पैटर्न बनता है कि जिस तरीके के अंदर अभी आप ये देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से गैप अप दे दे के, आप ये देख रहे हैं निफ्टी गैप अप दे दे के, बड़े बड़े गैप अप दे के इस लेवल के पास जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लेवल बैठता है एक्सपेंडिंग वेज के हिसाब से 12,600 से लेकर 12,700 का एक एरिया बैठता है, जो कि एक्सपेंडिंग वेज का एक टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि ये वाला टारगेट है। ये एक्सपेंडिंग वेज का टारगेट टच होने के बाद मैं समझता हूँ स्टॉक निफ्टी के अंदर हमको एक बहुत अच्छा सेल ऑफ इंट्राडे में ही देखने को मिलेगा। तो हमको अभी वेट करना चाहिए कोई भी पोजीशन को बिल्डअप करने के लिए, या कोई भी मंदी या तेजी खेलने से पहले। क्योंकि अभी अगर हम निफ्टी की बात करें, केवल निफ्टी के चार्ट की बात करें, तो अभी निफ्टी के चार्ट के अंदर कोई भी हमको बेरिश यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आज आपको अपने ट्विटर के चैनल के थ्रू भी बोला था कि जब तक हमको कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक हम इस बाजार में कोई भी मंदा नहीं खेल सकते, और तब तक हम हल्की पोजीशन से इस बाजार के अंदर थोड़ी बहुत तेजी ही खेल सकते हैं, मंदी हम यहाँ पे नहीं खेल सकते। क्योंकि बाजार के अंदर कोई भी अभी ना ही 2 घंटे के चार्ट के ऊपर, ना ही डेली चार्ट के ऊपर कोई भी बेरिश कैंडल अभी कोई फॉर्म नहीं हुई है। इसमें अभी निफ्टी जिस तरीके से चल रहा है, ये निफ्टी एक्सपेंडिंग वेज के हिसाब से 12,600 से लेकर 12,700 तक का एरिया आपको दिखा सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ये इस एरिया के अंदर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ये केवल हम निफ्टी के स्पाइक के जरिए मैं ये मूवमेंट देख रहा हूँ 12,600 से लेकर 12,700 की, और स्पाइक के बाद फिर निफ्टी के अंदर एक सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है इस लेवल के बाद। अभी इलेक्शन के, बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट भी कल या परसों में आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ सभी जितने भी इवेंट हैं वो आ चुके होंगे, और तब तक निफ्टी जो भी इसको अपना काम करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि 12,700 तक ये जा सकता है, वो अपना करके फिर हमको एक अच्छा खासा शार्प पैनिक वहाँ पे दिखा सकता है। मगर हमको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि बाजार का मतलब ये नहीं है कि आपको जब तक कंफर्मेशन ना मिले, जब तक बाजार के अंदर कोई आपको बेरिश कंफर्मेशन या बेरिश ट्रेंड ना मिले, तब तक हम उसके अंदर कोई भी सेल ऑफ नहीं खेल सकते हैं। तब तक हम केवल बाजार को देख सकते हैं या बाजार को वॉच कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई पोजीशन अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने आपको एक्सपेंडिंग वेज की बात बताई, आप ये इस कंडीशन में बन रहा है कि बाजार आप ये देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है, यानी 12,461 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, जो कि 12,430-32 का इसका ऑल टाइम हाई था। तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को काटता हुआ ऑल टाइम हाई पे आज बंद हुआ है। निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक चिंता का विषय ये भी है कि ये अपने बॉलिंगर बैंड से बहुत ज़्यादा दूर जाके ट्रेड कर रहा है। आप ये देख लीजिए, जो इसका बैंड है वो यहाँ पे है, और इसकी जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे है। तो ये भी एक हाईली ओवर एक्सटेंडेड रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ऐसे रेंज में निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है और बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। आप ये खुद देख लीजिए कि जो बैंक निफ्टी का जो इसका जो मूविंग एवरेज है वो 11,900 का है, और जो 50 का मूविंग एवरेज है वो 11,640 का है, और जो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 12,460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी हम ये कहते हैं कि निफ्टी अपने दोनों मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाके ट्रेड कर रहा है, यानी ये अपने ओवर एक्सटेंडेड प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और सही जगह पे हमको निफ्टी के अंदर अपनी सेल की पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप कल और परसों के दिन आप निफ्टी के अंदर थोड़ा नज़र बना के रखें, और वहाँ पे कोई भी जल्दबाजी करने की कोशिश फिर भी ना करें जब तक बाजार के अंदर कोई भी आपको नेगेटिव कंफर्मेशन ना मिले। कोई भी नेगेटिव कंफर्मेशन मिलते ही मैं अपने सोशल मीडिया के सभी चैनल्स पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो इंस्टा और फेसबुक है। जो भी लोग हमें इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे
ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के अलग अलग अपडेट वहाँ पे टाइम टू टाइम मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वो फाइनेंशियल हब के नाम से आपको सभी जो लिंक हैं वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये निफ्टी के ऊपर मैंने चर्चा करी है कि निफ्टी ओवर एक्सटेंडेड प्राइस के अंदर चल रहा है और यहाँ पे ये एक्सपेंडिंग वेज बनाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेंडिंग वेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी टाइप का होता है कि निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है और फिर वो तुरंत ही यहाँ पे काफ़ी तेजी से यानी 12,000 तक के लेवल आपको बहुत तेजी से नीचे की साइड दिखा सकता है, मगर ये आपको 12,600 से लेकर 12,700 तक का लेवल इस मंद तेजी के अंदर आपको ये टच करके यहाँ पे दिखा सकता है, वो कारण चाहे कुछ भी बने। तो ये निफ्टी के ऊपर मैंने आपको सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि निफ्टी के अंदर आप थोड़ा बेरिश कैंडल बनने की कोशिश करें, जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर भी ये सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रही है, आप ये देख रहे हैं। इसके अंदर भी इसी तरीके का एक्सपेंडिंग वेज यहाँ पे बन रहा है और एक्सपेंडिंग वेज के अनुसार जो इसका जो रेंज निकल के आ रहा है वो 28,300 से लेकर 28,400 के आसपास का रेंज निकल के आ रहा है। यानी बैंक निफ्टी स्पाइक के अंदर इस लेवल को टच कर सकता है और इस लेवल को टच करने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी एक हमको काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, मगर इसके अंदर भी अभी हमें कोई भी नेगेटिव कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है। जब तक ये एक्सपेंडिंग वेज का टारगेट दोनों इंडेक्स का जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसके अंदर आपको कोई बेरिश कंफर्मेशन देखने को मिलेगी भी नहीं, चाहे वो निफ्टी का टारगेट हो एक्सपेंडिंग वेज का, चाहे वो बैंक निफ्टी का टारगेट हो। तो दोनों के ही टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी का टारगेट 28,500 तक का निकल के आ रहा है इस एक्सपेंडिंग वेज के अनुसार। अगर ये इसको टच करता है तो यहाँ से हमको एक बहुत भारी सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है और वो हमको ओवरनाइट में भी देखने को मिल सकता है। उसके अंदर आप कारण बतना ढूंढिए, कारण कुछ नहीं होते बाजार के अंदर। आप ये देखिए बिना कारण के बाजार आज ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया, तो बाजार के अंदर कारण कुछ नहीं होते, बाजार के अंदर कारण बनाए जाते हैं। तो हमको केवल बाजार के अंदर नजर बना के रखनी है, मौके का इंतजार करना है और कोई भी कंफर्मेशन मिलने के बाद हमको अपना काम करना है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये सारे जितने भी मार्च के अंदर विंडो बने थे, गैप बने थे, वो सारे बैंक निफ्टी एक एक करके यहाँ पे फिल कर रहा है। अब ये लास्ट यहाँ पे गैप बचा है जो कि 28,500 के आसपास का है, जो एक्सपेंडिंग वेज के अनुसार टारगेट भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये लास्ट जो एक्सपेंडिंग वेज का जो टारगेट है और यहाँ पे जो लास्ट गैप फिल है वो भी 28,500 के आसपास का आ रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 28,500 के आसपास बैंक निफ्टी किस तरीके का हमको मूवमेंट दिखा रहा है। मैं मगर ये समझता हूं कि अगर ये दोनों टारगेट अचीव होते हैं एक्सपेंडिंग वेज का और ये जो ये गैप लास्ट गैप रह गया ये वाला, इसके बाद हमको तुरंत 2 से लेकर 2,500 पॉइंट का करेक्शन इंट्राडे में या ओवरनाइट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर डाउ जोन्स की खबर भी आ सकती है, इसके अंदर पॉलिटिकल कोई खबर आ सकती है, इसके अंदर वायरस की कोई खबर निकल के आ सकती है। मैंने आपको जैसे बोला बाजार के अंदर कारण कुछ नहीं होता, कारण हमेशा बनाए जाते हैं। तो आप हमेशा ऊपर के रेटों में कोशिश रहें, कोई भी जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। इस चीज को बाजार को ऐसे ना समझें कि ये बाजार छूट गया है और ये बाजार नीचे नहीं आएगा। दोस्तों ये बाजार का पार्ट है, आप इसको समझ लीजिए और ये बाजार इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये बाजार के अंदर आपको जो अब ये गैप देखने को मिल रहे हैं, ये गैप नीचे की साइड बहुत जल्दी आपको फिल होते दिखाई देंगे, जो कि अभी ये ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको नीचे आते समय सब फिल होते दिखाई देंगे, जो कि बैंक निफ्टी को बहुत जल्दी नीचे की तरफ लेके आएगी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखें, क्योंकि बैंक दोनों के ही चार्ट के अंदर एक्सपेंडिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों ही चार्ट के जो बोलिंगर बैंड है ये भी नेगेटिव शो कर रहा है। ये भी बैंक निफ्टी का भी आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी डेली और वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंगर बैंड से दूर जाके प्राइस ट्रेड कर रहा है और ओवर एक्सटेंडेड रेंज के अंदर चल रहा है। आप ये देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है और 20 दिन का मूविंग एवरेज है वो करंट प्राइस से कितनी दूर जाके ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंडेड। ये ओवर एक्सटेंडेड प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ओवर एक्सटेंडेड प्राइस कभी भी ऊपर के रेटों में सस्टेन नहीं होता है। वो अलग चीज है कि ये आपको स्पाइक में रेट कुछ भी दिखा दे, वो अलग चीज है, उसको ना आप कैश कर सकते हैं ना मैं कैश कर सकता हूं। मगर कहीं सही जगह अगर हम कंफर्मेशन मिलती है तो हम मंदे की जो स्पाइक आएगी, मंदे का जो ट्रेंड आएगा उसको हम जरूर कैश कर सकते हैं। तो ये अभी ओवर एक्सटेंडेड प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने आपको बता दी है। बोलिंगर बैंड का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक्सपेंडिंग वेज का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और प्लस यहाँ पे जो गैप है, लास्ट गैप है, वो फॉर्म होने जा रहा है। तो इन सब चीजों के चलते
आप यहाँ पे ऊपर के रेटों में कोशिश रहने की कोशिश करें। इंट्राडे में हमको काफ़ी बड़ा स्पाइक नीचे को देखने को मिल सकता है, तो ऊपर के रेटों में आप बच के रहने की कोशिश करें और यहाँ पे किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें। तो आशा करता हूँ ये दोनों ही वीडियो, दोनों ही जो चार्ट हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लोग हमको इंटरडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।